दिल्ली में रोहिंग्याओं की बस्ती पे योगी जी का बुलडोजर चला, उसके बाद आम आदमी पार्टी अभी तक चुप है। वो विधायक गायब हैं जो उन्हें राशन बांट रहे थे। उनको कहाँ हैं, कहाँ गया वो? अच्छा, वो 10,000 रुपया जो दिए, वो सब कुछ दिए, उनको खिलाए पिलाए, वो पैसा किसका था? वो पैसा किसका था? दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा था कि रोहिंग्या कमा के दिए थे? अब सोचना दिल्ली वालों को चाहिए। इसके लिए किसको किसको दो? कोई दूसरा दोषी नहीं है, इसके लिए दिल्ली की जनता दोषी है। अब अमानतुल्लाह खान जिताएगा और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को नहीं खिलाएगा तो यहाँ के हिंदुओं को खिलाएगा। चलिए ना, देखिए ये इस रोड का हालत देख लीजिए। इसमें मंदिर है ना, आप मंदिर में है ना, इस रोड की हालत देख लीजिए। इसी के बगल में चलिए मस्जिद है, उस रोड की हालत देख लीजिए। कहीं दूर नहीं जाना है, यहीं बगल में आपको अंतर पता चल जाएगा। इसमें इतने गड्ढे हैं और वो चमकता हुआ रोड है। तो ये टैक्स दे बाकी सब लोग। ये धर्मशाला है, कोई आएगा और यहाँ रहेगा और वो उसको पानी दीजिए, बिजली दीजिए। आज ही तो वो एक लड़की इंटरव्यू ले रही थी, फिर उनको दिया गया है। वहाँ एसडीएम ले जाके सारा सुविधा प्रोवाइड कराए हैं। अब वो कहाँ हैं? सीए लाने नहीं देंगे। यही केजरीवाल, यही राहुल गांधी, यही धर्मशाला बना रखे हैं। भाई लेके आओ, वोट बनवाओ, उन्हीं के बल पे जीतो। ये बाकी बांट दो जाति के नाम पे, बाकी बंट जाएंगे और बंट रहे हैं तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। दिल्ली अब तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। योगी जी तो उत्तर प्रदेश से लेके चढ़ गए दिल्ली में। है किसी संजय सिंह के माँ का दूध पिलाए हैं? मनीष सिसोदिया के अपने माँ का दूध पिए हैं? केजरीवाल तुमको चैलेंज करते हैं, चलो उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक कारनामा करके दिखाओ, है औकात तुम्हारी? अरे वो बब्बर से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। ये निकल बिल से नहीं निकल पा रहे हैं। बिल से जिस तरह से कहा जाता है ना, क्या अमानतुल्लाह चलो कर लो फिर से। एक बार चले गए थे ना, बहुत उस समय नहीं, ठीक टाइम ईद के दिन। एक तरफ ये लोग अपना उठक बैठक कर रहे थे, उधर बाबा अपना कांड कर रहे थे छोड़ने। हाँ, वो असली ईद मना रहे थे। उधर सेना जम्मू कश्मीर में 14 लोगों को वो ईद मनाई है। ये देश मनाएगा। इस देश में भाई सबके लिए अधिकार है, आप खूब मनाइए, खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश के खिलाफ काम करेंगे, देश विरोधी काम करेंगे, अवैध कब्जा करेंगे, अवैध काम करेंगे, अवैध लूट करेंगे, तरह तरह का जिहादी काम करेंगे, तो ये देश में नहीं चलेगा। और इस देश में मोदी जोगी का रहना इसीलिए ज़रूरी है कि इस तरह के तत्वों को पनपने नहीं देना है। आज अगर ये तरह तरह के आंदोलन, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे या संसद न चलने देने की बात हो, यह क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि बिल पेश हो चुका है दिल्ली में जनसंख्या नियंत्रण, इसलिए कि बिल पेश हो चुका है कॉमन सिविल कोड। और इसी सत्र में मोदी जी यह दोनों इन लोगों के विशेष स्थान में डाल के ला दिए होते। लेकिन इसीलिए ये सारा जो विदेशी विघटनकारी ताकतें हैं, पैसा दे दे के कि कहीं कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण न आ जाए, इसके लिए देख रहे हैं किस तरह। लेकिन योगी जी के बुलडोजर से डर क्यों लगता है? केजरीवाल चुप क्यों गए हैं? अमानतुल्लाह सामने क्यों नहीं आ रहे? इनकी तो आए ना, आए तो इनको कौन छोड़ेंगे? वो तो खोजते हैं इनको। संजय सिंह बड़ी औकात है, बड़ी उत्तर प्रदेश में दिखा रहे थे ना कि अयोध्या में घोटाला हुआ है। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से बताया था कि संजय सिंह ने माँ के दूध पिलाए हैं। तो सिर्फ में कोर्ट में चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी हर मामले में, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कोई घोटाला हो, तो कोर्ट में ले जाके प्रूफ करती है। लेकिन आज तक ये केजरीवाल, चाहे वो शीला दीक्षित का मामला हो, याद है शीला दीक्षित, 140 पन्ने का पेज, शीला दीक्षित जेल जाएंगी, सबको जेल भेज रहा था नितिन गडकरी, सबको, जितने लोगों को, वो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनको जेल भेज रहा था, सबको जेल भेज रहा था। और जब इसकी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या किया? जब वो लोग मुकदमा दाखिल किए कोर्ट में, तो जाके घुटने के बल माफ़ कर दो दादा, माफ़ी, लिखित माफ़ी
तो इन सबों की औकात नहीं है जोगी जी के सामने और मोदी जी के सामने खड़ा होने का। वो दिल्ली क्या, जोगी जी चाहे भारत के किसी कोने में और मोदी जी दुनिया के किसी कोने में सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना सिक्का कायम करके बता दिया है कि भारत के असली सनातनी हिंदू हैं। अगर तुम अन्याय, अत्याचार और कुकर्म करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, अत्याचार करोगे, पापाचार करोगे तो तुमको भारत में जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुमको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। लेकिन पांडे जी, आपको क्या लगता है केजरीवाल इस वजह से चुप हैं कि ये यूपी का मामला था, यूपी की ज़मीन थी और यूपी में अगले साल चुनाव है, वहाँ जाना है? भाई वो 4 बार प्रयास कर चुके थे। हर चीज़ की एक सीमा होती थी, पानी सर से ऊपर गुजर गया था। एक बार लिख के नोटिस दिए, दूसरी बार लिख के दिए, तीसरी बार के लिख के दिए। वो सबको मौका देते हैं जोगी जी। वो ऐसा नहीं है कि किसी को मौका नहीं दिए। भाई रोहिंग्या हो, तुम सरकार के ज़मीन पे हो या उत्तर प्रदेश के जल निगम की ज़मीन है, इसमें तुमको रहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ यही क्यों कहते हैं? दिल्ली की बात हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किए हैं? जितने भूमाफिया हैं उत्तर प्रदेश में, उनको मार मार के, उनके पिछवाड़ा लाल करके और उनकी ज़मीनें कब्जा करके, उनके बिल्डिंग को गिरा के 1400 करोड़ रुपए की ज़मीन कब्जा किए हैं। पहले यही अपराधी लूटते थे उत्तर प्रदेश को। पहले यही अपराधी गरीबों की संपत्ति लूट लेते थे। यही आजम खान अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कितने गरीबों को लूट लिया। मुलायम सिंह जब जोगी जी शपथ ले रहे थे तो वहाँ मुलायम सिंह को भी स्पेशली बुलाया गया था। किस लिए बुलाया गया था? अखिलेश कहे कि पापा आके ज़रा मोदी जी को समझा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी बनाए हैं होटल, हम भी बनाए हैं अवैध तरीके का काम। तो वहाँ बैठ के मुलायम सिंह धीरे से मोदी जी के कान में कहे, अरे हमारे बेटवा को देखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आखिर में जोगी जी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ ही लिए गोमती रिवर फ्रंट में। तो क्या बात करेंगे? जोगी जी का काम है। लेकिन अगर केजरीवाल यूपी जाते हैं चुनाव लड़ने अपनी पार्टी को लेके, तो योगी जी के सामने कड़ा मुकाबला बनेंगे जिस तरीके से फ्री बिजली और फ्री पानी की बात। अरे भाई, शेर के सामने गीदड़ फौज में आएंगे। सपा का गठबंधन होगा, आम आदमी पार्टी, ये सब मिल के लड़ेंगे जोगी जी से, देख लीजिएगा। इनकी अकेले लड़ने की औकात ही नहीं है। अखिलेश भी कैसे लड़ सकते हैं भाई? जहाँ वो पढ़े हैं वहाँ तो बाबा जी को बुलाया जा रहा है, आप लोग जानते ही हैं वहाँ। तो ये इनकी किसी की विसाहत नहीं है, चूँकि बाबा जी का काम ज़मीन पे दिखाई दे रहा है। जो सच्चाई है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शांति। आज ही अभी फ़ोटो में देख रहा था, 4 अपराधी आके थाने पे ऐसे खड़ा करके कह रहे हैं कि मुझको जेल भेज दीजिए, नहीं तो बाबा हमको मरवा देंगे। आज की बात है, अभी मैं देख रहा था। तो जहाँ इस तरह के अपराधी आके खुद सरेंडर कर रहे हैं, उस समय यही मायावती और मुलायम के राज में किसी दल में हों, ये अतीक अहमद और वो फॉर्चूनर, ये बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियाँ, भाई साहब जिस तरह से निकलते थे तो रोड फटती थी, हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा हो जाए सामने। आज क्या हाल है इनका? पुलिस जिसकी भैंस खोजती थी, वही पुलिस आज सबकी नकेल कस रही है। उसी समझ रहे हैं ना? ये होता है सत्ता का हनक।